हाँ, हो सकता है कुछ आपसे डेटा पूछा जा रहा हो, ठीक है, उसको फिल कर दीजिए। वही बता रहा हूँ, जब भी आपसे वैसा डेटा पूछा जाए तो फिल कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास जुड़ने के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं चैप्टर 8 पर। आपका त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था त्रिकोणमिति में, तो आपको पता है साइन थीटा, और सबसे लास्ट टॉपिक था क्या, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में क्या रिलेशन, ठीक है। तो आपको पता है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम होता है, अभी डिस्कस भी कर रहे थे। तो साइन थीटा होता है आपका पी बटा एच, कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा लंब, तो एच बाई पी। तो हम कह सकते हैं सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है, व्युत्क्रम कहने का मतलब अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। 2/3 का व्युत्क्रम कोई बोलेगा तो आप कहेंगे सर 3/2 आ जाएगा। अब मैं 2/3 को 3/2 से जब गुना करूंगा तो आपको पता ही है 1 आने वाला है, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप जब भी गुना करिएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉस से कंफ्यूज मत करना, साइन थीटा और कॉसेक है वो। तो साइन थीटा है आपका पी बटा एच, कॉसेक थीटा है आपका एच बटा पी। दोनों को गुना करेगा, पी से पी कटेगा, एच से एच कटेगा, सारा कटेगा तो 1 बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका 1 होता है, एक चीज ये बताया था। दूसरा आपका बता दें कि साइन थीटा अगर आप लिखना चाहोगे तो 1/cosec थीटा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, एक ये। और कॉसेक थीटा अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए, वन वन बाई बाय साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा नीचे चला गया। दूसरा फॉर्मूला ये, तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, या 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1/cosec या 1/cosec को साइन लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, और गुना करने पर 1 मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर मैं कहूँ साइन ए का वैल्यू m/n, जो अभी पूछा भी था थोड़ी देर पहले, और आपसे पूछो कि अब मुझे बताइए कॉसेक ए, तो क्या आंसर करोगे, एन बाय एम। n/n। तो यहाँ पर आपका आ रहा है m/n, साइन का ही उल्टा या व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, तो m/n का व्युत्क्रम करेंगे तो हर अंश में अंश हर में चला जाएगा, तो n ऊपर m नीचे, ठीक है, n/m आ जाएगा। इतना जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गुड तो इवनिंग रिकॉल सर। क्वेश्चन बिल्कुल, गुड इवनिंग, रिकॉल क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है। बोल रहा है साइन ए का वैल्यू 2/3 है और कॉसेक ए का वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। 1 नंबर का ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, ठीक है, और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए पोल आपको ऑन कर दे रहा हूँ, पोल में है सर रिकॉल ये। क्वेश्चन, हाँ जी पोल करना है, रिकॉल टेस्ट है आपका, तो पोल में आंसर कीजिए। डन सर। बोला गया है कि साइन ए का वैल्यू 2/3, आपसे पूछ रहा है कॉसेक ए कितना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 10 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़कर इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हो अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, टाइम सेव करिएगा ऐसे क्वेश्चन में तो कम से कम, और गलती भी नहीं होना चाहिए। 15 सेकंड और रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, 15 सेकंड और, बाकी बच्चे जाकर आंसर कीजिए। तो इसको तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास कि आप अपना पोल रिपोर्ट बढ़िया कर सकते हो, काफी आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए आपका अभी पोल एंड किया जा रहा है और क्वेश्चन देखते हैं। बी सर। तो इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत जल्दी से आप सभी का आंसर आ गया, ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा सर। तो साइन ए 2/3 कहने का मतलब ये क्या है हमारा, p/h, ठीक है, और कॉसेक ए क्या होता है, h एक बटा मिनट पी। दे दो। अब तो पोल एंड हो गया, पहले बताते हैं ना, ठीक है, तो h बटा पी सर कर होगा, रहा हूँ, ठीक है, लड़ तो जाओगे। कॉसेक ए का वैल्यू h बटा सर मैं पी, कर रहा हूँ। ठीक है, आप करके आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, करिए आप। तो यहाँ पर h बटा पी करेंगे तो क्या आएगा, तो h कहने का मतलब आपका 3 और p कहने का मतलब 2, तो यहाँ पर 3/2 आ गया, ठीक है, तो आप सीधे कहिएगा तो 3/2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। या ऐसे ही बोल सकते थे साइन और कॉसेक क्या एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम, तो साइन का उल्टा कर देंगे कॉसेक मिल जाएगा। तो साइन ए आपका अगर दे रखा है 2/3, तो कॉसेक सीधे आ जाएगा 3/2 आंसर, ठीक है, इसको आप बोलोगे कॉसेक, आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें करने का क्या था बताइए, इसमें कुछ कैलकुलेशन था क्या, नो अंकित सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, अंकित लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा तो। बाकी लोग को दिख रही है, यस सर। चलिए ठीक है। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो मिलता जुलता है साइन और सेक से, साइन और कॉसेक का देखा ना रिलेशन,
उसी टाइप का रिलेशन है कॉस और सेक में, ठीक है। कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। क्यों व्युत्क्रम है समझिए। आपको पता है कॉस थीटा हमने पढ़ा है सर बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक है। और सेक थीटा क्या पढ़ा है हमने, एच बटा बी। एच कहने का कर्ण मतलब आपका बटा कर्ण बटा आधार, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ रखा है। तो हमें दिख रहा है सर बी बटा एच का ही व्युत्क्रम है एच बटा बी। तो अगर मैं कभी गुना कर दूं कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ, तो कॉस थीटा और सेक थीटा गुना होकर क्या देगा, कॉस थीटा है आपका बी बटा एच, ठीक है, और सेक थीटा है आपका एच बटा बी, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा अगर, तो एच से एच कटेगा और बी से बी आपका कट गया, तो इसका मतलब वन बच रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कभी भी आप अगर गुना करिएगा तो आपका वन ही मिलने वाला है सर। क्यों, क्योंकि दोनों व्युत्क्रम है एक दूसरे का, ये एक बटा बी बटा एच है और एक एच बटा बी है, तो दो व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करने पर हमेशा वन मिलता है। अगर मैं 2/7 को गुना कर दूं 7/2 से तो वन ही मिलेगा, 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, सिंपल सा रीजन है। तो ये समझ में आया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन क्यों होता है, क्लियर। तो एक चीज तो ये देखा, यहां से आप ये कह सकते हो सर अगर मुझे कॉस थीटा लिखना हो, ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो ये सेक थीटा अगर नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 1/sec सेक थीटा, क्योंकि कॉस सेक के साथ गुना है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या 1/sec थीटा। तो कभी भी अगर 1/sec थीटा लिखा हुआ है हम उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, आगे जाकर प्रूफ में बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1/sec थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं सेक थीटा को लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना आएगा, ये कॉस नीचे चला जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसा समझो x इंटू वाई बराबर 1 है, तो x का वैल्यू आप लिख सकते हो सर 1/y, और मैं y को लिख सकता हूं सर 1/x, तो बिल्कुल वही है। अगर मैं cos थीटा लिख रहा हूं तो 1/sec, और अगर मैं sec थीटा लिखना चाह रहा हूं तो लिख देंगे 1/cos थीटा। तो दूसरा ये लिखा जा सकता है सर, कभी sec थीटा आपके पास लिखा रहे, आपको कुछ प्रूफ करना हो, तो sec थीटा को हम लिख देंगे 1/cos थीटा। sec थीटा को cos के टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, सेक ऊपर जाएगा कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कॉस थीटा कैन बी रिटन इज 1/sec थीटा, सेक थीटा कैन बी 1/cos थीटा। यहां से मैं आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि सेक थीटा का वैल्यू आपको दे दूं, ठीक है, या कॉस थीटा का वैल्यू आपको दे दूं, या कॉस ए का वैल्यू दे दिया। क्वेश्चन में लिख रहा है कॉस ए का वैल्यू किसी त्रिभुज में 12/25, ठीक है। आपसे पूछ रहा है सेक ए का वैल्यू, क्या बोलिएगा, 25/12। 25/12। 25/12। तो बहुत आसान है सर, कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का व्युत्क्रम यस। होता है। देखो मैं दो तीन तरीके से बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये होगा कि मुझे इतना सर पता है कि कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो कॉस अगर 12/25 है तो सेक एक 25/12 हो जाएगा, एक लाइन में आंसर अपने मन में ही मेंटली बोल दिया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉस ए सर 12/25 है, कहने का मतलब ये b/h है। तो आपको पता चल गया b का वैल्यू कितना 12, h का वैल्यू कितना 25, ठीक है। अंश को अंश से देखा, हर को हर से देखा। अब आपको पता है कि सेक ए लिखना है, तो सेक ए क्या होता है h/b हो जाता है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 25/12, ठीक है, h/b 25/12, क्लियर। ज्यादा आसान कौन है, ऑफकोर्स ये वाला है, ठीक है, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है आपका कॉस और सेक में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं 5 सेक ए इंटू कॉस ए, क्या बोलिएगा, 5। 5। तो यहां पर आपका होगा सर 5। 5, और सेक ए इंटू कॉस ए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए इंटू सेक ए जब भी गुना करेगा 1 आएगा, 5 को 1 से गुना करिएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 5 आ गया, ठीक है। चलिए अगला, आगे जो रिलेशन है हमारे पास टैन और कॉट में है। तो टैन और कॉट में क्या रिलेशन है, तो जब भी आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन पढ़ाया था उसी वक्त आपको बोला था कि टी टी वाला फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर टी है यहाँ भी टी है, तो टी टी वाला दोनों क्या होगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है टैन थीटा किसी भी त्रिभुज के लिए लंब बटा आधार होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में टैन थीटा कैसे डिवाइड करते हैं, लंब को आधार से भाग लगा करके, मतलब यहाँ लिख दीजिए लंब बटा आधार। और कॉट क्या होता है सर, b/p, तो b/p कहने का मतलब आधार बटा लंब,
ठीक है, आधार आधार बटा लंब। तो अगर मैं tan थीटा और cot थीटा को फिर से गुना करूं, ठीक है, tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा, तो tan थीटा आपका क्या दिख रहा है, p बटा b, ठीक है, लंब बटा आधार, और cot थीटा क्या दिख रहा है, b बटा p, आधार बटा लंब। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो सर b है ये b से कट जाएगा और ये p जो है इस p से कट जाएगा, तो फिर से आपका 1 आ रहा है। मतलब हमने लिख दिया कि tan थीटा, चलो इधर लिखता हूं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना मिल रहा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो 1 ही मिलेगा, कोई भी दो व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करेगा तो 1 ही मिलेगा। तो tan थीटा और कॉट थीटा टी वाला फंक्शन दोनों गुना होगा तो 1 मिल जाएगा। तो यहां से ये निकल कर आता है कि सर अगर मुझे कभी tan थीटा लिखना हो तो मैं tan थीटा को कॉट के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, बोलिए। 1 कॉट बाय को cot थीटा। कॉट, हाँ बोलो, 1 बाय cot थीटा। 1 बाई कॉट थीटा। तो ये कॉट नीचे चला जाएगा, आपको पता है ए भी अगर 1 है तो ए का वैल्यू 1 बटा भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है, tan थीटा आ गया 1 बाई कॉट थीटा। फिर से प्रूफिंग में ये सारी चीज काम आएंगे आगे जाकर स्लाइड नंबर 8.4 में। अब मुझे अगर कॉट थीटा लिखना हो तो कॉट थीटा कैसे लिख देंगे, 1 बाय tan थीटा। 1 बाई tan थीटा। कॉट थीटा अगर लिखना हो तो tan को नीचे कर दीजिए, ठीक है, तो tan को नीचे कर देंगे क्योंकि गुना में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। कहने का मतलब ये है कि कभी अगर कॉट थीटा है, मुझे उसे tan के टर्म में लिखना हो तो 1 बाई tan लिख देंगे, tan को कॉट का टर्म लिखना हो 1 बाई कॉट लिख देंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉट जब ऊपर जाएगा tan बन जाएगा, मतलब अगर लिखा हुआ है 1 बाई कॉट, तो कॉट अगर ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे सर ऊपर जाने के बाद ये कॉट नहीं रहेगा, अभी बन जाएगा tan थीटा, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 बाई कॉट थीटा tan के बराबर होता है। क्लियर, चलो अब ये भी आपको पता है tan थीटा p बाई बी होता है और cot थीटा b बाई पी होता है, तो tan को उल्टा करने पर cot मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये तो आपने पढ़ ही लिया, tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, cot थीटा 1 बाई tan थीटा के बराबर होता है। लिखा हुआ है tan है 7/15 है, आपसे cot ए पूछ रहा है, बताइए, tan ए दे दिया आपको 15/7। 15/7। आपसे पूछ रहा है cot ए 15/7, तो बहुत जल्दी से आपका आंसर आ गया। आपको पता है सर tan और cot, ठीक है, tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो tan को उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश बना देंगे, cot मिल जाएगा। तो ये 7 जो ऊपर में 15/7। लिखा हुआ है वो नीचे चला जाएगा, और 15 जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है ऊपर आ जाएगा, 15/7, ठीक है, क्योंकि ये आपका कह रहे हो सर ये क्या है p बटा b है, और ये क्या है b बटा p होता है, ठीक है, तो उल्टा कर दिया, p बाई b का उल्टा b बाई p, तो 7/15 का उल्टा 15/7। क्लियर, अगर मैं बोल रहा हूँ कॉट थीटा का वैल्यू 13/19, पूछ रहा हूँ tan थीटा का वैल्यू, 19/13। तो आपको 13/19 है, ये आपका b बटा p है, tan थीटा क्या होगा p बटा b हो जाएगा, तो p बटा b कर दीजिए 19/13, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, ठीक है, समझ में आ गया इतना। लेकिन मुझे बताइए क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि आपसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉट थीटा दे करके, जैसे मैंने दिया 13/19, आपसे पूछ रहा हूँ tan थीटा, आप 1 सेकंड में आंसर कर दिए, लेकिन मैं पूछूं साइन थीटा, तो अब क्या होगा, अब थोड़ा टाइम लगेगा सर, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, अब वो 9/13 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉट का उल्टा नहीं होता, ठीक है, अब ये उल्टा तो होता नहीं है साइन थीटा और कॉट थीटा, तो इसको क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और उसके पहले देख लो, उस टॉपिक पर आने के पहले एक रिलेशन और था हमारे पास, साइन कॉस टैन और कॉट, इन चारों में क्या रिलेशन है, और ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज नंबर 8.4 करने के लिए, बहुत बार यूज आएगा इसका, साइन कॉस टैन कॉट रिलेशन। इसके लिए मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताइए कि साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करते थे, साइन थीटा होता क्या है एक्चुअली में किसी त्रिभुज में, बोलो। p/h। p बाई एच, तो आपने बोला p बटा एच, मतलब सर लंब बटा कर्ण, p कर्ण। बटा एच। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कॉस थीटा, h/p। नहीं कॉस पूछ रहा हूँ, कॉसेक नहीं पूछ रहा हूँ, कॉस b/h। थीटा, b
बटा एच, ठीक है, मतलब आधार बटा कर्ल। कॉसेक नहीं था, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा बट्टे tan कॉस थीटा theta, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा आपका आया पी बटा एच, tan ठीक है, theta, tan थीटा आ जाएगा, वो देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है, वो प्रूफ कर दे रहे हैं, साइन थीटा है पी बटा एच, कॉस थीटा आपका बी बटा एच, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा सर पी बटा एच को सर हम भाग लगा रहे हैं किससे, बी बटा एच से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा को डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा से। अब यहाँ पर आप जाइएगा पी बटा एच को, अच्छा ये आपको पता ना, अगर मैं 2/5 को भाग लगाना चाहूँ 13/2 से, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते हो, नीचे वाला ऊपर जाएगा। हाँ यहाँ पर डिवाइड को बना देंगे गुना, और ये बन जाएगा 2/13। मतलब तरीका ये होता है कि जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाइएगा तो बाद वाला संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे, 13/2 मतलब 2/13 बन जाएगा, तो 13/2 से भाग दीजिएगा, इसका मतलब 2/13 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है ये बदल गया गुना में, तो b बटा एच बन जाएगा आपका h बटा b, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। p by अब b, यहाँ पर आपका क्या आया, ये सिंपली देखिए सर, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, तो h से तो h कट गया आपका, ठीक है, अब बच रहा है p और b, मतलब आ गया p बटा b। अब मुझे बताइए p बटा b क्या डिफाइन करते थे हम लोग, tan थीटा, और लंब बटा आधार आ गया, तो लंब बटा आधार आपका tan थीटा होता है। तो निकल कर ये आ रहा है कि हम ऐसा लिख सकते हैं सर, कभी अगर हमारे पास लिखा रहे tan थीटा, अगर tan थीटा या tan a को मुझे साइन कॉस के टर्म में लिखना हो तो tan थीटा को लिख सकते sin हैं बटे cos, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये लिखेंगे कई बार आगे जाकर के, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब tan का उल्टा कौन होता है, कोट। कॉट, तो अगर मैं इसके नीचे लिखूं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कैसे होगा, अच्छा ऐसा सोचो, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ पी बाई बी मिल रहा है, तो अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो ये बी बाई पी मिल जाएगा, ठीक है, और बी बाई पी मिल जाएगा, इसका मतलब ये कॉट हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं सर, साइन को कॉस से डिवाइड करने पर पी बाई बी मिल रहा है, तो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे, उल्टा कर देंगे तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, पी बाई बी बन जाएगा बी बाई पी, और बी बाई पी ही आपका होता है कॉट, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। या फिर सोचिए टैन को ही उल्टा करने पर तो कॉट मिलता है, तो टैन थीटा अगर, ऐसा सोचो साइन थीटा अगर, सॉरी टैन थीटा अगर मैं लिख रहा हूँ 3/5, तो कॉट थीटा कितना होगा, 5/3। 5/3, तो यहाँ अगर टैन थीटा कर रहा हूँ साइन बाई कॉस, तो कॉट हो जाएगा ना कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बोलिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आगे जाकर के प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन में, कि टैन थीटा को मैं बिना कुछ बताए लिख दूंगा, टैन थीटा कैन बी रिटन एज साइन बाई कॉस, कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस बाई साइन, ये दोनों को अपने कॉपी में लिख लीजिए और ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो अगर कभी साइन और कॉस आपको देकर टैन या कॉट पूछे ना, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा आपको दे दिया सर एक बार 3/5, पीछे वाला पेज लाइयो। चलो ये पेज, हाँ बताइए इसमें कोई डाउट है क्या, हाँ जी बोलिए, इसमें कोई डाउट है, कर दो सर आगे। चलो स्क्रीनशॉट लेना था क्या, ऐसे में पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ क्लास के बाद। तो साइन थीटा आपका 3/5 है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कॉस थीटा आपको दे दिया 4/5, 3/5 और 4/5, और मैं पूछ रहा हूँ टैन थीटा बताइए कैसे करेंगे, साइन थीटा 3/4, 3/4, देखो दो तरीका है, मेथड नंबर 1, मेथड 1 में क्या करेंगे सर, टैन थीटा हमको पता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा है आपका 3/5, कॉस थीटा है 4/5, तो 3/5 को 4/5 से भाग ले लगाने का मतलब 3/5 में आप 5/4 से गुना कर दीजिएगा, 3/5 में 4/5 से भाग देने का मतलब 3/5 में 5/4 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो 5 से 5 आपका कटा, आ गया 3/4, ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 में क्या करेगा सर, आपको दे रखा था क्या, साइन थीटा 3/5, मतलब ये होता है p/h, कॉस थीटा क्या है आपका 4/5, ये आपका दिख गया, ये b/h, ठीक है, ओके। टैन थीटा होता क्या है p/b,
तो यहाँ से पी ले लीजिए ना, ऊपर से ऊपर देखिए पी दिख गया, यहाँ से बी ले लीजिए 3/4। तो पी का वैल्यू आपको यहाँ से साइन से मिल जाएगा, बी का वैल्यू कॉस से मिल जाएगा, तो यहाँ से आ गया 3/4। एच का काम नहीं है, क्लियर है ऐसे। तो साइन से मैंने पी ले लिया, लंब ले लिया, कॉस से मैंने आधार ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया पी और यहाँ से मिल गया बी, 3/4 आंसर, ठीक है। तो यहाँ भी 3/4 आया था, यहाँ भी 3/4 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, जैसे भी आप कर लीजिए, ठीक है। हालांकि आएगा 1 नंबर में ही क्वेश्चन। अब सवाल उठ रहा है कि सर अगर हमसे कोई एक रेशियो देकर के बाकी सारे रेशियो पूछ ले, मैंने आपको tan थीटा दे दिया और पूछ रहा हूँ कि अब मुझे sin थीटा भी बता दो, क्योंकि cot थीटा तो आप बता ही दोगे 1 सेकंड में, लेकिन अब मुझे cos थीटा भी चाहिए, sin थीटा भी चाहिए, tan थीटा तो दे ही रखा है, cot थीटा भी चाहिए, sec थीटा भी चाहिए और cosec थीटा भी चाहिए, सारे चाहिए, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है उदाहरण 1 में cos थीटा 5/13 है, तो सभी अन्य सभी ऐसे लिख सकते हो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, ठीक है। बाकी सारे बताइए। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो दे रखा है ना उससे आप स्टार्ट करिए। दिया क्या गया है, cos थीटा दिया गया सर 5/13। अच्छा, इसको देख करके कोई एक रेशो तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो, देख के बताइए कौन सा। sec 13/5। sec थीटा 13/5 हो जाएगा, तो वो तो सीधे हम कह सकते हैं, लेकिन sin थीटा हम नहीं बता सकते अभी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, cos थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होगा ये sin थीटा cos थीटा, p/h b/h क्या होता है, b/h, है ना। तो कह देंगे सर ये b/h होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहां से कंपेयर करिएगा तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि अंश में सर b है और यहाँ पर 5 है, तो कह सकते हैं b का वैल्यू हमारा 5 आ गया। बोलिए, यहाँ पर नीचे में h है और यहाँ पर नीचे में 13 है, तो h का वैल्यू कितना आ गया आपका 13। ओके, अब b और h आ गया, तो p निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय इतना ही कहता है कि p² + b² बराबर h², ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। या फिर h² बराबर p² + b², ठीक है, ऐसे ही लिख दो। चलो, h² बराबर p² + b², जैसा आपने पढ़ा, h² बराबर p² + b²। इसमें जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, जिसका वैल्यू नहीं पता है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। h² का वैल्यू आपका 13 है। यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये कोई इकाई नहीं है हमारा, ठीक है, रेशियो है, तो इकाई मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो h का वैल्यू आपका 13 है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर, p² कितना पता ही नहीं है, p² क्या है, b² कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, अब तो कई बार यूज कर लिया, p² + 5 का स्क्वायर 25। बताओ कितना आ रहा है p, ये 25 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, p², 144। तो 144 आ गया। p आ रहा है कि p² आ रहा है 144, सर पी p का वर्ग आ रहा है। सर अब 144 यहाँ के। पर आप कहोगे सर ये वर्ग आ गया, तो आप यहाँ पर वर्गमूल लगा दीजिए। 144 का वर्गमूल जो होगा, 144 का जो वर्गमूल होगा वो p के बराबर आ गया, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो कहेंगे सर 144 का वर्गमूल कितना होगा, आपका 12 हो जाएगा, या p का वैल्यू आपका आ गया 12, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लगा रहे, p का वैल्यू बस 12 बोल दिया। अब यहाँ पर से आपको पता चल गया कि अब हमें तीनों ही चीज पता चल गया सर, p का वैल्यू 12, b का वैल्यू आपका 5 और h का वैल्यू आपका 13। देखिए सबसे बड़ा वाला h है ना, ये होना चाहिए, ठीक है, h सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 5, 12, 13 ट्रायंगल दिख रहा है। अब आपको जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। एक ट्रायंगल भी आप बना सकते हो, ठीक है, एक ट्रायंगल भी आप देख सकते हो कुछ ऐसा, यार जरूरी नहीं कि आप ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, यहाँ पर आपको पता है सर ये थीटा कर दिया, तो इस थीटा के सामने वाले को p कहते हैं और p का वैल्यू आपको दिख गया 12। 90 डिग्री के सामने वाले को h कहते हैं और h का वैल्यू आपको दिख गया सर 13। जो बच गया उसको b कहते हैं और b आपका आ गया 5। इस ट्रायंगल को देखकर आप सारे रेशो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यस सर। तो आप लिखिए यहाँ पर, मैं आपको सारा स्क्रीनशॉट अभी मत लो, ठीक है। साइन थीटा आपसे पूछ रहा हूँ, साइन थीटा कितना होता है p/h, देखिए p का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13,
12/13। चाहे ट्राइंगल देख लीजिए, ट्राइंगल में भी आपको दिख जाएगा सर P/H 12/13। ठीक है, ट्राइंगल से भी या फिर यहाँ से। कॉस थीटा तो दे ही रखा है, तो लिख देता हूँ 5/13। कॉस थीटा कितना है आपका B/H, तो ये तो दे ही रखा है 5/13, क्वेश्चन में ही था। इसके बाद टैन थीटा लिखिए। 12/5। टैन थीटा क्या होता है? P/B। 12/5। ठीक है, P/B। तो P क्या है आपका 12, B है आपका 5, लिख दिया 12/5। अब मैं टैन के बाद कॉट लिखना चाहूंगा। कॉट थीटा 13/12। B/ नहीं, 13/12 कैसे? 5/12 सर। हाँ, 5/12 बिल्कुल। यहाँ पर ध्यान देखिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ या फिर आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करिए। हो सकता है आप पहले कॉसेक लिख दो, सेक लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप देखें कि आप क्या लिख रहे हो। कॉट लिख रहे हैं हम, तो कॉट टैन का उल्टा होता है, मतलब B/P। ठीक है, कौन किसका उल्टा है ध्यान रखिएगा। 12/5 का उल्टा कर दीजिएगा, 5/12 मिल जाएगा। इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कॉसेक थीटा। बताइए। 13/12। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ बोल देंगे सर H/P कर दीजिए। H/P करने का मतलब 13/12 आ जाएगा। ठीक है, 13/12। क्लियर। एक लास्ट मुझे बता दो सेक थीटा। सेक थीटा तो आप डायरेक्ट बता सकते थे। 13/5। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह कम है। सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा सर? कॉस का उल्टा। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर B/H का उल्टा कर दीजिएगा सर H/B, यानी 13/5। क्लियर, इतना सारा क्लियर। यस सर। तो एक रेशियो देकर के अगर हमसे मान लो कोई एक, मान लो ऐसा बोल सकता है कॉस थीटा देकर के बोलेगा टैन थीटा बताइए, तो काम तो इतना ही करना पड़ेगा। कॉस थीटा देकर के बोल देता है कि कॉसेक थीटा बताइए, कर लेंगे। तो हम तो सारा आपको बता दिया हमने। ठीक है, कॉस थीटा देकर के अगर कोई भी एक रेशियो दिया रहे तो हम किसी त्रिभुज के सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। कंक्लूजन यही निकलता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हरियाणा बोर्ड में 2020 का क्वेश्चन है। साइन ए का वैल्यू 3/4, आपसे बोल रहा है कॉस ए का वैल्यू बताइए। ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए, खुद से करिए। और आंसर चैट में लिख सकते हो, बेटर रहेगा ताकि मुझे भी दिख जाए, या फिर आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। साइन ए का वैल्यू दिया गया है, तो ये 3/4 है। आपसे पूछ रहा है कॉस ए बताइए। बताने के लिए हम कुछ भी बता सकते हैं, कॉस ए, टैन ए, सेक ए। 4/3 सर। नहीं, कॉसेक ए पूछता तो 4/3 होता ना। कॉसेक और कॉस में अंतर समझिए। कॉसेक ए होता तो 4/3 कर देते हैं, उल्टा होता है। साइन और कॉसेक उल्टा होता है। साइन है P/H, कॉस है B/H। बी निकालिए आप, इसमें कैलकुलेशन आएगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है। कॉसेक अगर पूछता तो 1 सेकंड का एक नंबर का क्वेश्चन था 4/3। आया किसी का? 1 मिनट। बिल्कुल। देखो करने के लिए मैं कर दूंगा, आप नोट कर लोगे, लेकिन क्या होता है कि आप खुद से ट्राई करिए ना। पहले सही गलत कुछ भी आप लिखिए, सभी को मैं कह रहा हूँ, सही गलत कुछ भी लिखिए। आप गलती करोगे तो उससे सीखोगे कि हाँ ये गलती मैंने किया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। या हो सकता है आप सही कर लीजिए। ठीक है, सही भी हो सकता है। सर रूट 5 बटे सात में बटा 4। एक आंसर आ रहा है 5/4। दूसरा दूसरा आंसर क्या अभी चैट में आया था? सुमित कुमार के नाम से एक बच्चे हैं, √7/4। विकास का आंसर है 4/5। 4/5। बाकी शुभम, मनोज, रॉबिन, सचिन 5/4। तो ये तो लिख दिया 5/4। 5/4। 5/4, तो ज्यादातर आंसर 5/4 आ रहे हैं। शुभम का भी आंसर 5/4। चलो देखो, आपको मैं ये बता दूं कि 5/4 गलत। आप इतना तो आप समझ जाइएगा कि 5/4 क्यों गलत है।
मैं सर बिना 5 सॉल्व बटे किए हुए 4। बोलूं कॉस ए का वैल्यू, ठीक है, अब सुनिए मेरी बात माइक बंद करके। 5/4 आप सभी ने बोला ना, कॉस ए 5/4 होता है, लिख दिया आपने। कॉस का डेफिनेशन बताओगे एनीवन? कॉस क्या होता है? B/H। बी बी बाय बटा एच। एच। यहाँ पर आपको B/H, यहाँ पर आपको कुछ एरर नहीं दिख रहा? बी का वैल्यू सर 5 है और एच का वैल्यू 4 है, कर्ण छोटा हो गया, आधार बड़ा हो गया। पॉसिबल है क्या ऐसा? नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? बोलिए। ऐसा भी होता है क्या सर? आपको बताया था कि नहीं, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, ये बताया था। साइन ए में भी तो एच 4 दे रखा है। तो एच बड़ा है ना, देखो पी से बड़ा है, P/H। एच बड़ा है, 3 छोटा है। अब मुझे बताइए, PBH में सबसे बड़ा भुजा किसको होना चाहिए? कर्ण को। एच को। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉस ए 5/4 के अकॉर्डिंग सर कर्ण तो छोटा हो जा रहा है, आधार बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आगे जाकर मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता साइन थीटा कॉस थीटा के में कि अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए, लेकिन वो बाद का टॉपिक है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये तो समझ में आया कि 5/4 नहीं होने का है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या फिर बी हो सकता है, डी तो किसी का आया ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, और इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कर लेना। समझिएगा माइक बंद करके, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। साइन ए दे रखा है 3/4, हमें पता है यहां से सर ये आ गया P/H, मतलब बहुत क्लियर दिख रहा है, अंश यानी P का वैल्यू आपका 3, तो P का वैल्यू आपने बोला 3, H का वैल्यू कितना बोलोगे? H का वैल्यू 4, और आपने ट्रिपलेट याद किया होगा 3 4 5, इसलिए कंफ्यूज होकर के आपने बोला सर 3 4 आ गया तो अगला वाला 5 आ जाएगा, लेकिन आपने ये देखना भूल गए कि बी आपका 5 आ रहा है जो कर्ण से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बी के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, लिखिए आप, आपको क्या पता है, P² + B² बराबर H²। P² का वैल्यू आपको पता है 3 का स्क्वायर, प्लस B² नहीं पता, B हमें निकालना था ताकि हम कॉस बता सके। H² का वैल्यू आपका 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग आपका 9, B² आपका B, 4 का स्क्वायर आपका 16। यहाँ से B² क्या आ रहा है? 16 25। - 9, 25 कैसे? ओह। 16 - 9 ना, इतना सॉरी। जल्दबाजी नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 9 उधर जाएगा तो घटेगा, 16 - 9, 16 + 9 नहीं, ठीक है। 16 - 9 करेंगे तो B² क्या आएगा, देखो यही सब चीज होता है जो गलती करते हैं, ठीक है। और एक बार कर लोगे गलती तो दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया B² का वैल्यू सर रूट से, अच्छा B² का वैल्यू कितना आ रहा है सर 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 7। क्लियर यहाँ तक? अब यस सर। वर्गमूल यस 7 का सर। वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं याद है, ठीक है। वर्गमूल 7 कितना होता है, या फिर मुझे ये भी नहीं पता किस संख्या को वर्ग करने पर 7 मिलता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, ठीक है। किसी भी संख्या को वर्ग करने पर 7 नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही रहने दो, क्या ही दिक्कत है। तो बी आपका √7 रह जाएगा। आपसे पूछा गया है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी B/H। तो बी का वैल्यू आपका है √7, यहाँ पर √7 लगा दिया, और एच का वैल्यू आपका 4 है, तो √7/4 किसी का तो आंसर आया था, ऑप्शन नंबर बी, शायद सुमित के नाम से एक बच्चे थे, उनका आंसर आया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू √7/4 आएगा। क्लियर? और अगर ये क्वेश्चन आपके आएंगे ना ऑप्शंस वाले में, एक ऑप्शन 5/4 जरूर दे देगा, जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं आप लोग 5/4, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर आपका दे देगा लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, 4/5 तो नहीं होगा। सर क्लियर? मैंने जोड़ दिया था गलती से। कोई बात नहीं, अभी समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। आ गया सर। आ गया? अब मैं ऐसा एक आ दो गया क्वेश्चन और सर, दो, अब तो समझ में। चलिए अगर आ गया तो एक दो प्रैक्टिस कर लो फिर पोल दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, मैं दे रहा हूं कॉट ए, आपको दे दिया कॉट ए का वैल्यू 12/5, आपसे पूछ क्या रहा हूं कि आप मुझे कॉस ए बताइए। अब स्टार्ट वहीं से करेंगे,
कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ बस। कॉट ए का वैल्यू सर 12/5, इसका परिभाषा मैं भूल गया हूँ, बताइए क्या होता है? B/P। B/P कहने का मतलब आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो आधार को हम B लिखते हैं और लंब को हम P लिखते हैं। तो B का वैल्यू आपका 12 आ गया, P का वैल्यू आपका 5 आ गया। कॉस बताना है तो कॉस के लिए मुझे B/H चाहिए, ठीक है। तो H निकालिए आप, H कितना आएगा? 5/12। 5/12 कैसे आएगा? तो देखो हर समय उल्टा, 13/12। देखो ये आप अपना आदत छोड़ दीजिए कि हमेशा उल्टा कर देना है। हमेशा उल्टा करने वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, 1 नंबर का होता है, बहुत कम ही आता है, ठीक है। तो ये नहीं कि कॉट दे रखा है, कुछ भी पूछे हम इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। अगर टैन पूछता तो बोलते हैं ना 5/12। अगर हमसे बोलता है टैन बताइए तो हम 1 सेकंड में बोल देते हैं टैन ए अगर है 12/5 है तो सर 5/12 आ जाएगा। लेकिन टैन पूछ कहाँ रहा है आपसे, ठीक है, टैन नहीं पूछ रहा, पूछेगा भी नहीं, बहुत कम चांस है कोई टैन आए। क्या बोला सुमित, फिर से आंसर बताइएगा अपना। 12/13। 12/13, तो ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा किसी का आंसर आता है तो बताइएगा। अगर यही आता है तो सेम लिख देना। इससे अलग कुछ आता है तो माइक ऑन करके बोलो या फिर चैट में लिख के बताइए। लेकिन करिए, कुछ ना कुछ तो करिए। शुभम का 12/13 है, योगेश भी अब लिख रहे हैं 12/13। सुमित का तो आंसर 12/13 सबसे पहले आ गया है। ठीक है, अब मैं करूं इसको। चलिए, तो कर यहां दो पर आप सर। क्या बोलेगा? सर कॉट ए क्या होता है? कॉट ए तो दे रखा है 12/5, 12/5। ये डेफिनेशन याद होना चाहिए सर। कॉट होता क्या है? आधार बटा लंब, यानी B/P। अब यहां से दिख जाएगा सर B का वैल्यू कितना? 12। P का वैल्यू कितना सर? 5। तो B का वैल्यू 12, P का वैल्यू 5। 12/13 ही हुआ। हाँ, 12/13 ही आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में यहाँ पर अगर B और P दे रखा है तो H निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाइएगा पाइथागोरस, H² बराबर P² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ से H² निकल कर आ जाएगा सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये मिल गया सर 144 प्लस 25, इसको जोड़ा सर 169 मिल गया। ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है, जोड़ दीजिएगा। H² आया, H का वैल्यू कितना आ जाएगा? वर्गमूल 169। अब मैं बहुत बार कर चुका हूं तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 169 13 का वर्ग होता है, तो सीधे आप कह सकते हो सर यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 H आ गया, कर्ण हमारा 13 आ गया। देखिए लंब और आधार दोनों से बड़ा रहा होगा, ठीक है। देखिए लंब और आधार, B है 12, P है 5, उससे बड़ा आपका H आया। हमेशा H सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर आपसे बोल रहा है कॉस A, तो कॉस A क्या बोलेगा? B/H। B का वैल्यू है आपका सर 12, लिख दिया 12। H का वैल्यू सर है आपका 13, 12/13 लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछता साइन A बताइए, कितना लिखोगे? P/H, है ना। तो P का वैल्यू है आपका 5, 5/13। H का वैल्यू 13, ठीक है। तो 5/13 लिख देंगे। तो डिपेंड कर रहा है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5/13। अगर हमसे पूछता है कि मुझे कॉसेक ए बताइए, कॉसेक ए, अब तो बोलेंगे सर साइन का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। साइन जो भी है उसका उल्टा कर दीजिए। H/P होता है तो 13/5। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं कोई भी एक रेशो दे दूं, दूसरा निकाल लोगे आप? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मैंने दे दिया tan A। tan A का वैल्यू बहुत छोटा सा डेटा दे रहा हूँ, 3/4। मुझे बताओ साइन A कितना होगा? तो स्टार्ट कहां से करेंगे कि जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करिए। और क्या दिया गया है, क्या निकालना है? तो दिया गया है tan A। परिभाषा मुझे नहीं याद, आप लोग बताओ। सर 3/5। तो एक आंसर आया 3/5। सर मेरा भी। ठीक है, सर यही मेरा। ओके चलो, तो 10/5 ही आ रहा है। tan A कहने का मतलब P/B होता है क्या? P/B होता है। यस सर। तो अगर 3/4 लिख रहे हैं इसका मतलब P का वैल्यू कितना है आपका? 3। B का वैल्यू कितना है आपका? 4। 4। अगर यहां से मैं डायरेक्ट H पूछूं कितना आ जाएगा? 5। 5 आ 5। जाएगा। अब ये लिखने के बाद 3 4 5 याद करवाया था ट्रिपलेट।
अब इतना प्यार हड़बड़ाइएगा मत, जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर आप कहेंगे सर देखिए एच सबसे बड़ा है ना, पी से भी बी से भी, तो हाँ सही है, ठीक है 3 4 5। अगर ये नहीं याद है तो फिर वही काम आप करिए, पाइथागोरस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 9 आपका 25। तो यहाँ पर एच स्क्वायर आपका आ गया 25, तो एच का वैल्यू 5, डायरेक्ट लिख दो ना 5, ठीक है। 25 का Yes, sir. वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो एच का वैल्यू 5। साइन ए आपसे पूछ रहा है, साइन ए होता है आपका पी बटा एच। पी बटा एच कहने का मतलब साइन ए आ गया आपका, पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5, 3 बटा 5। अगर मैं बोलूँ कॉस ए भी बता दो साथ के साथ, बोल दो कॉस ए। 4/5। बी बटा एच कहने का मतलब बी है आपका 4 और एच है आपका 5, ठीक है। 4/5 कह देंगे, 4/5। चलिए अब मैं पोल पूछूंगा आप सभी से, कोई भी डाउट है तो ही माइक ऑन करके पूछिए कि सर हाँ अभी भी डाउट रह गया। क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। सर पोल दे दो। यस अभी मैं सर। पोल दे रहा हूँ, ट्राई करो, बस टाइम लेके करिएगा, सही होगा। कॉट ए का वैल्यू दे रखा है और साइन ने आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। यहाँ पर बोल रहा है कॉट ए इज गिवन 8/15। 2020 में देखो पूछा हुआ है, आपसे पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू बताइए, ठीक है। ऑप्शन क्लियर दिख रहा है? 15/19, 15/17, 15/8 या फिर 15/18। पोल ऑन कर दे रहा हूं। तो स्टार्ट करेंगे जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करिए और देखिए क्या पूछा जा रहा है। कॉट ए देकर के थोड़ा साइन ए टाइम पूछ दियो रहा है। सर। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, मुझे पता है इसमें कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा, ठीक है। और बिल्कुल मैं कह भी रहा हूँ कि जल्दबाजी में आंसर मत करिए, सॉल्व करके करिए तभी सही होगा। कॉट दिया गया है 8/15। अभी मैं ये नहीं बता रहा कितने बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, आप लोग खुद से करिए। सभी का आंसर आने दो, फिर देखते हैं कितने बच्चों का सही है। 15/19, 15/17, 15/8 या 15/18। देखो मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि हमेशा आप ये नहीं करोगे कि आपका जो दे रखा है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, ठीक है। तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है, सही नहीं होगा उससे, ठीक है। तो हमेशा व्युत्क्रम नहीं होगा। अगर आपसे कॉट देकर के टैन पूछते तो व्युत्क्रम करते हैं, लेकिन कॉट देकर के साइन पूछ रहा है। कॉट का डेफिनेशन कोई बताएगा माइक ऑन करके, कॉट होता क्या है, परिभाषा? B/P। B/P मतलब आधार बटा लंब। तो आधार और लंब पता है तो कर्ण निकालिए, हाइपोटेन्यूज निकालिए, क्योंकि साइन में तो हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ेगा, डन सर। ठीक है। ठीक है, 9 आंसर आए हैं। और आपने डन सॉल्व सर। करके आंसर किया होगा तो आपको पता है कि आपका आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करोगे तो सही वाला ही आंसर आएगा, गलत कैसे आएगा। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में हो जाएगा सभी का। कर दिया सर। ओके, हाँ 9 बच्चों का आ गया है, बाकी बच्चे मुझे बताना जिनका नहीं हुआ है। 25 सेकंड्स। बीस सेकंड। जितना टाइम दे रहा हूँ उतना काफी है, लेकिन फिर भी अगर टाइम चाहिए होगा तो बोलना, क्योंकि पहली बार सीख रहे हो तो हो सकता है टाइम लगे। रुक जाओ सर।
ठीक है, शुभम को टाइम चाहिए, बिल्कुल रुक रहा हूँ। शुभम क्या करिए, आप एच निकालिए, कर्ण निकालिए, कर्ण निकल जाएगा तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, पी बाई एच। तो बहुत कुछ हिंट मैंने दे दिया, बहुत कुछ आपको बताया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और। 15, 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। सर चलो भी अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, कॉट दे करके आपसे साइन या कॉस पूछा था। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों का आंसर जैसे ही क्वेश्चन को ऑन किया ना पोल, बहुत जल्दी से कुछ बच्चों का आंसर सी आ गया, ठीक है। तो 8/15 को उल्टा करके 15/8 लिख दिया आंसर सी। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा ना, कॉट का उल्टा करने पर टैन मिलेगा, साइन तो मिलेगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है कि आंसर सी तो कभी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी हाल में सी तो नहीं होने वाला, ठीक है। और सी आप लोग का आंसर रहा था, पता नहीं सी कैसे करोगे, कॉट का तो उल्टा टैन होता है, टैन का आंसर 15/8 आता। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कॉट ए इतना करना पड़ेगा, देखो मुझे भी सॉल्व करना, मैं इतना तो लिखूंगा ना 8/15। कॉट होता क्या है, अभी आपसे पूछा था, आधार बटा लंब, यानी बी बटा पी। आपको ये पता है टैन क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका पी बाई बी। तो इसका उल्टा कर देंगे, कॉट मिल जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो बी बाई पी कहने का मतलब आधार बटा लंब। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना, 15, 15 का वर्ग कर दिया। बी स्क्वायर कितना, 8, यहाँ पर 8 का वर्ग कर दिया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225। 15 को 15 से गुना करिएगा 225 मिल जाएगा, अगर नहीं याद है तो। 8 का वर्ग तो याद होगा ही, 8 गुना 8 64। इन्होंने को जोड़िए, 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, 289 क्या आ रहा है, एच स्क्वायर। अब एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 289। अब ये मुझे याद होना चाहिए कि 17 का वर्ग जो होता है वो 289 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से मिल जाएगा आपका रूट 17 गुना 17, 1 सेकंड, वर्गमूल 17 गुना 17, यहां से आ गया 17। मतलब कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 17। तो यानी कह सकते हैं, अच्छा माइक बंद कर लो योगेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, एच का वैल्यू 17। आपसे पूछा गया साइन ए, तो साइन ए का परिभाषा ही कहता है सर पी बटा एच। पी आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा था पी का वैल्यू 15, ठीक है। तो पी के जगह पर 15 लिख दिया, एच का वैल्यू आपने निकाला 17, तो 15/17 दिख रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। क्लियर। तो 15/8 बिल्कुल गलत, रीजन बता दिया, 15/18 तो आ ही नहीं रहा, 15/17 गलत हो गया। कैसे गलत हो गया मुझे बताओ, क्या गलत हो गया। ये याद था आपको, 17 का वर्ग 289, इतना आया था। चलो कोई बात नहीं, अगला वाला पोल सही करने का ट्राई करो। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। टैन ए का वैल्यू 5/12 है, आपसे पूछ रहा है कॉस ए, ठीक है। टैन दे करके कॉस पूछा, देखे क्या होगा आंसर। पोल आपका ऑन होगा, थोड़ी देर में ट्राई करो। अब इस बार जल्दबाजी मत करिए, अगर पिछला क्वेश्चन गलत भी हो गया था तो ट्राई करो कि ये वाला सही हो जाए। दिया गया है टैन ए, इस बार टैन होता है लंब बटा आधार, पी बाई बी, 5/12। पी और बी मिल गया आपको, एच आप निकालिए, क्योंकि कॉस ए को बताने के लिए आपको एच भी चाहिए होगा। तो अगर आपको कुछ हिंट भी चाहिए इसमें, तो मैं इतना लिख सकता हूँ कि ये पी बटा बी है, और आपको निकालना है बी बटा एच। तो आप एच कैलकुलेट करिए, वहां से आपका आंसर आएगा। लेकिन ये देखो मैंने लिख दिया अभी, लेकिन एग्जाम में तो आपको सोचना पड़ेगा टैन होता क्या है, कॉस होता क्या है। 2017 में पूछा हुआ है, हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। टैन ए अगर 5/12 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, 5/13, 12/5, 13/5, या फिर 12/13।
जल्दबाजी मत करो, आंसर सॉल्व करके करो। क्योंकि स्टार्टिंग के जो आंसर आते हैं ना मोस्टली आप लोग के गलत होते हैं, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जल्दबाजी करते ही क्यों हो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। हरिओम, लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। tan a 5/12 अभी दिख रहा है, अभी आ गया। तो p बाई बी दिया गया तो h निकालिए, और h निकल जाएगा तो b बाई h कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट और रुक रहे हैं, 1 मिनट। तो करना क्या है, ट्रिपलेट लगाना, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो जल्दी से हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर हमें पाइथागोरस से h निकालना पड़ेगा। तीस सेकंड और टाइम लग रहा है क्या, इसमें टाइम चाहिए? नो सर। आपका हो गया मनोज? यस सर। ठीक है, सुमित आपका हुआ? योगेश, शुभम, शन्नी? नो सर। ठीक है, ट्राई करो करने का। पी भी दिया करो। गया है, एच निकालिए। ठीक है, पी बी एच में कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर tan के अकॉर्डिंग कोई भी रेशियो दिया रखा है तो दो तो पता चल ही जाता है, तीसरा वाला निकाल लेना है। तो 30 सेकंड और रुकना है, 30 सेकंड्स और। फिर टाइम चाहिए होगा तो बोलना माइक ऑन करके। 25 सेकंड और, लेकिन इतना समय काफी है इस क्वेश्चन करने के लिए, इतना टाइम काफी है। ट्वेंटी। डन सर। ओके, 15 सेकंड्स, 10 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो पोल एंड कर चुका हूं आपका, सर और डी। आपके जो आंसर आए हैं वो 3117। डी सर। ठीक है, तो आपका आंसर है 3117। ज्यादातर आंसर ऑप्शन डी ही है। अब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है tan थीटा या फिर tan ए। tan ए का वैल्यू कितना है, 5/12। tan होता है हमारा p/b, मतलब लंब बटा आधार। p का वैल्यू आपको पता चल गया 5, b का वैल्यू आपको पता चल गया कि 12। आपसे पूछा जा रहा है cos a। अब cos a क्या होता है, b/h, आधार बटा कर्ण। तो b तो आपको पता है 12, मतलब ऊपर में तो आपका 12 ही आने वाला है, h का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 12/5, यहाँ ऑप्शन ऊपर में 12 है और यहाँ भी ऊपर में 12 है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे क्या आंसर बिना सॉल्व किए हुए? बोलिए। 12 दिख गया ना यस एक सर। और दो ऑप्शन में। अब इन दोनों ऑप्शन में से कैसे पता चलेगा कौन सा ही है? b/h होता है, नीचे में बड़ा चाहिए, h चाहिए ना तो सर नीचे में। ऐसे भी सकते थे, फिर पूरा निकलने के बाद पता लगा। नहीं, पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको ऐसे सोच सकते हैं कि सर नीचे वाला h जो है बड़ा होगा। तो 12/5, यहाँ पर h छोटा हो गया, 12 बड़ा हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो 12 ऊपर में छोटा संख्या है, 13 नीचे में h बड़ा है, तो आंसर यही बनेगा। लेकिन ये तो एक ट्रिक है जिसके थ्रू अगर आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, लेकिन तरीका जो होगा हमारे एग्जाम में करने का वो क्या होगा, P5 B12, तो यहाँ से आप h स्क्वायर निकालिएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़िएगा 169 मिलेगा, 169। 11 एच का वर्ग, तो एच कितना आ जाएगा, वर्गमूल 169। और
13 का वर्ग अगर आपको याद है कि 169 होता है तो आप बहुत जल्दी से बोल दोगे सर ये 13 गुना 13 लिख रखा है, ठीक है। 26 तक के वर्ग याद कर लीजिएगा, तो ये 13 आ गया, तो h का वैल्यू 13 आ गया, जो p और b दोनों से बड़ा है, तो बिल्कुल सही हमने किया है। तो p का वैल्यू आपका 5 है, b का वैल्यू आपका 12 है और h का वैल्यू आपका 13 है। आपसे पूछ रहा है cos a होता है b बटा h, b कहने का मतलब आपने यहाँ पर देखा 12, h कहने का मतलब 13, तो कह देंगे 12 बटा 13। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन नंबर ए गलत। और फिर से मैं कह रहा हूँ, एक दो बच्चे का फिर से आंसर आया था, जैसे ही पोल को ऑन किया विद इन 1-2 सेकंड 5 बटा 12 देख करके 12 बटा 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मत करिए, हमेशा उल्टा नहीं होता है, फिर एग्जाम में भी यही करोगे आंसर गलत होगा, ठीक है। तो हमेशा उल्टा नहीं होगा, रट क्यों ली हो, रटा मत करिए कोई चीज को। टैन देकर के कॉस पूछ रहा है, टैन देकर कॉट पूछता तो उल्टा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है लेकिन वो अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी कोई डाउट है आज के क्लास में तो मुझे बताइए।